आज स्क्वाड को लेकर भी उनकी चर्चा हुई तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि पाकिस्तान का स्क्वाड इस बारी मजबूत है क्योंकि उसमें हारिस रऊफ नहीं है। तो आप भी मानते हैं कि क्या ये पॉइंट है वाकई की, क्योंकि वहां पर अब हारिस रऊफ नहीं है। मैं भी ढूंढ रहा था यार, मतलब वो तो ये तो आप कहोगे कि एटलीस्ट वहां पर लिटरली बता रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं देखा कि मेरे को देखना है किसी का नाम। जब फोटो आई तो मैं जूम करके देख रहा था, यार ये सलमान, ये बाबर, ये हारिस कहाँ है यार। मतलब होता है क्योंकि यार हारिस के साथ वो थोड़ा सा एसोसिएट करते हो आप, बट हाँ मजबूत तो मतलब मजबूत नहीं है, बट हारिस यार हाल फिलहाल में उनकी जो टीम आई उसमें आप सबसे मजबूत टीम कहोगे क्योंकि हारिस रऊफ नहीं है। सबसे जो सामने वाली टीम के लिए खेल जाता था बंदा वो नहीं है। और आई थिंक देखो ये चीज होनी भी चाहिए। देखो हारिस रऊफ का बड़ा माहौल जिस टाइम पर वो आए, जो 21 वाला जो हम जिस गेम की बात करते हैं, विराट ने जब तक उनको नहीं मारा था भाई, उसी ओवर की 2 बॉलें जो हार्दिक पांड्या ने फेस करी, आप वो भी याद करो। और तब तक हारिस रऊफ बढ़िया बॉल, मेलबर्न स्टार्स था वो तब तक, और वो वाकई में उसने बोलता कि मेलबर्न मेरा घर है, ये है वो है। बट देन उसके बाद ना वो जब वो क्रंच मोमेंट्स आए हैं, जब जरूरत पड़ी है पाकिस्तान को, हारिस रऊफ ने मतलब जिसे आप कहते हैं कि वो गड्ढा खोदकर पाकिस्तान क्रिकेट और टीम को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी यार। तो अब वो सही भी, और बाकी की जो कॉम्बिनेशन वो ठीक है। विदाउट हारिस रऊफ टीम अच्छी नजर आ रही है। आई थिंक वसीम जूनियर बाहर हुआ है ना इनका, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। उस्मान, दोनों उस्मान है, मतलब तारिक भी और वो भी है, विकेट कीपर भी है, नफे भी हैं। टीम ठीक है। और हारिस रऊफ यार देखो सबसे बड़ी वीकनेस ही थी एक, मतलब नसीम डाल कर गया अच्छा बॉल, उधर शाहीन जैसा भी है, शाहीन का पहला ओवर डराता ही है, जो भी है यार जितना ही खराब कह लो, पर स्टिल आपको पता है कि वो एक बॉल आएगी कहीं आउट ना कर जाए भाई, ये चीज है। हारिस क्या है, 4 ओवर में आपने प्रेशर बनाया, हारिस ने 1 ओवर में सारा प्रेशर रिलीज कर दिया, हमने देखा है एशिया कप में। बाकी यार मेरे को तो ये है कि बाबर भी इनकी कमजोरी ही है, माने या ना माने ये लोग। और दूसरी चीज ये है कि आज बाबर के साथ आप खेल रहे हो क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, या विकल्प आप लाना नहीं चाहते। पर स्टिल इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर का भी फुल फाइनल ही होगा। सिंपल है कि बाबर के लिए ये टूर्नामेंट है जो है, ठीक है। इस टूर्नामेंट में अगर कुछ कर दिया अदरवाइज मतलब देखो कितने टूर्नामेंटों के गिनना नहीं, बट ये वो है ना कि अब ड्रॉप ही हो जाए। देखो आप टूर्नामेंट कितने टूर्नामेंट तो अगर यार देखो 19 का वर्ल्ड कप उनके लिए ठीक गया। वो इवन ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए जो मतलब 21 में जो हुआ, जो 20 में होना चाहिए था, 21 वाला T20 वर्ल्ड कप वो काउंट कर लेंगे क्योंकि उसमें 152 for 0 उन्होंने किया। बट 21 के बाद 22 जो हमने पहले मेलबर्न वाला डिस्कस किया वो 22 में हुआ था ना। 20 वाला टूर्नामेंट 21 में हो गया था, 21 वाला 22 में हो गया, 24 और उसमें एशिया कप्स भी हैं। मतलब क्योंकि उनके लिए तो एशिया कप में भी कुछ नहीं आया है ना, उनके लिए एशिया कप में भी कुछ नहीं आया। तो बात ये कि भाई देखो उनके लिए फाइनल एक लास्ट ही चांस है उस तरीके से। अदरवाइज वो ऑलरेडी देखो भाई हाल फिलहाल में जो चीजें हुई हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बिग बैश में जो चीजें नहीं हैं, और क्या आज जब टीम आई है, मतलब जो एक होता है नॉर्मली जो रहता है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि बाबर आजम को लेकर जो भी है वहां पता नहीं वो फैन फॉलोइंग क्यों है बिना किसी परफॉर्मेंस के, वो समझ में नहीं आता। बट क्या आज ये बोल रहा है कि पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है और उसकी वजह बाबर आजम हो सकते हैं? कोई भी नहीं बोल रहा है। इवन ये है कि भाई बाबर आजम सपोर्ट कर जाएं, कॉम्प्लीमेंट कर जाएं, वो बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। तो बाबर आजम को समझना चाहिए कि भाई अगर मतलब थोड़ा सा कुछ अलग हटके क्रिकेट खेलनी है कुछ टाइम तक और, तो ये टूर्नामेंट में कुछ कर लेना भाई, वरना T20 से तो पत्ता पूरा ही साफ है। क्योंकि फिर देखो बात है ना कि बाबर आजम खेले या कोई और खेले, बात कुछ भी वो नहीं है। बट बाबर को फर्क ढूंढना पड़ेगा जब एक टीम में आपने एक बंदे को, मतलब देखो बंदा वापस भी तो इसलिए आया ना कि बाकी ने बोला कि हम भी नहीं समझ गया, बट बाकी मीडियोकर पर्सन तो नहीं बोल सकता। बैटिंग तो मीडियोकर है कि मैं अगर आपने उसको रिवॉर्ड किया, मैं इनकी 11 पूछता हूं, आप मुझे इस 11 में बोल दो कि भाई ये बंदा डिजर्विंग है। मैं क्रिकेटिंग मेरिट पर कह रहा हूं कि अगर कोई और देश जहां पर कंपटीशन हो, जहां पर आप, और इनके अलावा मैं बाकी नाम भी पूछूंगा तो आप कहोगे वो भी नहीं है। इस लाइनअप में ओपन करेंगे सैम अयूब, साहिबजादा फरहान। चलो साहिबजादा फरहान ने ऑफ लेट फिर भी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस करी हैं, परफॉर्मेंसेस दी हैं वो, बट मैं उनका देख रहा था क्योंकि मैंने उस दिन देखा जब वो फ़हीम अशरफ ने 6 खाया, एक वहाँ पर तंजिद ने 100 किया वहाँ पर BPL में, नॉट इन BBL, तो वहाँ पर ये खेल रहे थे साहिबजादा, बट इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। बट स्टिल मैं कहूँगा उन सब के बीच यार ये कुछ तो कर रहा है। सैम अयूब की मैं क्या परफॉर्मेंस काउंट करूँ, बड़ी हाईली रेट करते हैं हम भी उन्हें, बट जब परफॉर्मेंस नहीं, मैं ये नहीं कह सकता भाई कि ये बंदा बिल्कुल परफॉर्मेंस, उसको तो कोई सोच ही नहीं सकता था। तो शायद आज क्योंकि बॉल डाल देते हो आप इसलिए हो। फिर बाबर आजम आ गए जिनके ऊपर सवाल ही सवाल है, फिर सलमान अली आ गया। एक उनकी अभी जो पारी आई वो जो एक रेन कर्टेल्ड गेम में, तो हमने बोला कि भाई हाँ अगर तू ऐसे खेल सकता है तो खेल और बॉल डाल, थोड़ा अपनी टीम के लिए बन, कुछ एसेट बन, एक ये मत बन के यार कि मैं कप्तान हूँ उस कोटा पर मैं खेलता हूँ। फिर उसके बाद आते हैं फकर जमान 5 नंबर पर। मैं फकर जमान, हम वही लोग हैं जो हम कहते हैं यार कि 3 नंबर क्यों कर रहे हो, फकर को ओपन होना चाहिए। आज आप कह रहे हो यार इसको शायद कहीं भी खिला लो, रिटायरमेंट करवाओ, इसकी फेयरवेल दे दो इसको, इसने एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी थी पाकिस्तान को, ये वहां पर डिस्कशन है। फिर उसके बाद जो आप 3 ऑलराउंडर्स डाल रहे हो उसमें से नवाज ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, फहीम अशरफ ने भी ऑफ लेट अच्छा किया है, एक वोक से छक्का खा लिया बस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, बाकी फहीम और शदाब वापस आ रहे हैं। तो यूटिलिटी वाइज ये 3 प्लेयर, जुगाड़ वाले प्लेयर्स अच्छे,
इन सब में फिर भी आप नवाज को रेट करोगे आजकल जो उसने परफॉर्मेंस दी है। फिर शाहीन, नसीम और एक अबरार, तीनों में मतलब दोनों में एटलीस्ट टैलेंट बहुत था, नसीम और शाहीन की बात, बट इंजरीज हुई, खत्म बॉलर। यार और अबरार फिर कुछ है नहीं। फिर उसके बाद जो बाहर भी हैं, उस्मान तारिक, इनके फिनिशर में फकर है बस। तो अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि पहले आज इतने पहले यार कुछ भी को आसिफ अली जो भी थे वो मतलब भाई मैं तो इफ्ती को बोलता हूँ, इफ्ती के लिए सही था यार, वो पाकिस्तान वाला मैच उसने कुछ किया यार था। देखो बाबर के साथ वही है, मैंने आपका भी समझा पॉइंट, इनका भी है कि बाबर वैसे कह लो कि यार बाबर एक मतलब प्लेयर है जो फेस वैल्यू लेकर आ जाता है पाकिस्तान के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं वैल्यू लेकर आता है। और बाबर का ये जो आप इस T20 वर्ल्ड कप, मेरे हिसाब से तो 27 वर्ल्ड कप में भी वो बाहर होंगे, क्योंकि एक साल की कहानी। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं किया कुछ, तो आगे ये नहीं कह सकते बाहर होंगे। पाकिस्तान में भरोसा नहीं, बाहर पाकिस्तान में टैलेंट भी तो नहीं दिख रहा है। बात ये, लेकिन यार पाकिस्तान को भी आज समझना पड़ेगा ना कि भाई ये वर्ल्ड कप निकालने के बाद जिंदगी भर बाबर के साथ ही खींचोगे क्या? अब आज आपके लड़के आ रहे हैं जो ये मिनास लड़के थे यार, इनको भी तो फास्ट ट्रैक करोगे। अब सैम अयूब आप लाए तो उम्मीदों के साथ, सैम अयूब ने कोई कंसिस्टेंसी थोड़ी दिखा दी थी, पर स्टिल उसके साथ टिके रहे। एक बॉलिंग में कर गया वो एक अलग चीज है। तो बात ये है कि बाबर से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। रिजवान भी तो हुए ही ना बाहर, ऐसा तो बाबर भी बाहर ही थे, बाबर आए वापस। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इन बाकियों को भी देखना है कि जब भी किसी को मौका मिलेगा, जैसे नफे को लेकर आज अश्विन ने भी ट्वीट किया है, हम जो डिस्कस कर रहे थे, मैंने वही तो कहा यार कि फकर की जगह बेटर नफे होगा इनके लिए शायद। और अगर आपको कीपर खिलाना, कीपर मतलब या तो इससे करा लेना, नहीं तो आप साहिबजादा फरहान, क्योंकि इनकी लाइनअप भी सबसे बेस्ट वो बन रही है। बट जुगाड़ वाली टीम ही है, क्योंकि आप श्रीलंका में खेल रहे हो, क्योंकि वहां की कंडीशंस आपकी कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा फेवर कर जाएंगी, वो सारी चीजें आपके लिए बन रही हैं बढ़िया। बट पाकिस्तान, और ये है ना यार कि बाबर आजम फिर मतलब किस बात के वो मतलब पाकिस्तान में कुछ अलग है बाकी खिलाड़ियों से। और मैं तो ये करूँ कि भाई साहिबजादा फरहान और सैम अयूबी अब भी डिसाइड करेंगे इनका वर्ल्ड कप। बॉलिंग ही अच्छी कर देंगे, बॉलिंग जो वहां पर कंडीशंस रहेगी शुरुआत में, जो भी चीजें ये बॉलिंग वाइज करते ही हैं। कभी भी आप देख लो बॉलिंग नहीं बचाते इनको, चाहे कुदरत का निजाम कह लो, ये कह लो, वो कह लो, वो जब होता है ना बॉलिंग ही उनके लिए खड़ी होती है। बैटिंग में अगर इनके ऊपर के 2 ओपनर्स चल जाएंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, एहसान वाली बात। और यहाँ पर मतलब जिसे कहते हैं कि भाई हम कहते हैं कि दूध का कर्ज चुकाना होता है, तो बाबर आजम के लिए वो वक्त है अब। जिन लोगों ने, जिन फैंस ने उनको ये सब इतना दिया है प्यार मोहब्बत, अब भी फेलियर्स के बाद, और बाबर आजम को इतनी बेइज्जती के बाद जो उनकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, जो कमेंटेटर्स ने उनका मजाक बनाया, जो ह्यूमिलिएशन उनकी हुई है, उसका जवाब दे भाई, परफॉर्म कर दिखा। तो तू मर्द है। एक होता ना हम कहते हैं कि भाई मर्द को चुभनी चाहिए बात, आकर परफॉर्मेंस दे, वैसी जा, एक जोन में जा, एक मोड में जा, आकर कुछ डिलीवर करे कर। जो ऐसा तो लोग बोले कि भाई चलो पाकिस्तान की टीम नहीं भी कर रही थी, नकली लग रही थी, बट यार बाबर आजम ने इज्जत कमा ली थोड़ी बहुत। बाबर आजम क्या करवा रहे हैं, पिछला बिग बैश जब से गए हैं या उससे पहले की भी जो क्रिकेट है, बेइज्जती ज्यादा हो रही है। और जागना चाहिए यार, अपनी बेइज्जती कब तक करवाओगे यार? बाबर आजम को खड़े होकर लोगों ने बोल दिया कि वो फाइनल ना खेले तो वहां पर उनकी टीम जीत जाएगी। अब देखो बात वही है कि लगनी चाहिए, वही हुआ कि जैसे आज हारिस रऊफ के लिए कह रहे हो ना, बिग बैश में लोगों ने कहा कि बाबर आजम बाहर हो गए, सामने वाली टीमों के लिए बड़ा झटका हो गया। वहां पर क्या है, उनकी कंट्री में मैं वेबसाइटें देख रहा था उनकी, तो वो ये है कि बाबर आजम जी अपने नेशनल कमिटमेंट के लिए वापस आ रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि बाबर आजम से जान छूट गई वहां की टीम की। भाई बाबर आजम अगर बीबीएल में होते तो आज फाइनल देखो किस तरीके से चल रहा है भाई। वैसे भी हार गए, बट गालियां आज ज्यादा वो खा रहे होते हैं। हाँ, आज वो जो किसने खेले 27 में 28 एक रन किसने, हेनरिक्स ने बनाए ना शायद आज। वो बेचारे क्या करते हैं, आज वो बाबर होते, मतलब आज उनको क्रिटिसिज्म, मैं वही कह रहा हूं, बाबर की हालत खराब होती। दूसरी चीज ये है कि यार एक ही मतलब कहते हैं ना कि फटे हुए प्रोडक्ट के साथ, खराब प्रोडक्ट के साथ कितना ही आगे जाओगे, क्या कर लोगे बाबर के साथ लेके। आज अब वर्ल्ड कप से आप एक स्टेप से बाहर हो गए, वैसे ही पता नहीं क्या पता वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे।